अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं इसराइल और गज़ा के हवाले से। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी, तो मैंने सोचा इसको ना अकेले ही कवर किया जाए, तो इस वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी मामले के बारे में बात करेंगे। आपने रिसेंटली ख़बरों में सुना होगा कि इसराइल जो है ना, वो यानी जब अब अचानक से ही क्या हो गया उसको पता नहीं, लाइक उसको दौरा पड़ा है पीस का। अब वो सुलह करना चाहता है हमास के साथ, कभी कहता है 5 दिन के लिए, कभी कहता है 10 दिन के लिए, एंड समटाइम्स टेम्परेरी जो हमारे पास सीज़ फायर होती है वो करना चाहता है। यानी कि टेम्परेरी तौर पे आप दोनों एग्री कर लेंगे, हम लोग जंगबंदी करते हैं, एंड ये जंगबंदी बड़ी आर्जी हुई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो आखिर इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम देखते हैं। देन हम देखते हैं कि आखिर कैसे थोड़ा सा अब यानी हमास ने भी लचक दिखाई है अपने इरादों में, उसकी वजह क्या है और ये सारी डील किस मामले में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि हमास का ये डील क्या है। तो दिस इज़ अ डील के जो कि इजिप्ट मिस्र में बेसिकली जो हमास है ना, उसके जो नुमाइंदा है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनको ऑफ़र किया है अमेरिका ने एक डील कि वो इसराइली जो होस्टेजेस है ना, उसको वो रिलीज़ कर दे। पहले तो इसराइल मान ही नहीं रहा था, लेकिन फिर अचानक से इसराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब जो हमास है ना, उसकी ये डिमांड है कि एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हो ये जो पीस डील है। लेकिन जो अमेरिका है ये ऑफ़र कर रहा था तकरीबन 5 दिन के लिए। अब हमास ने कहा जी कि 5 दिन के लिए हम लोग सीज़ फायर नहीं कर सकते, आप लोग हमें 5 साल दें, कम से कम 5 ईयर का प्लान दें, ताकि हमें पीस नसीब हो सके। लेकिन इसराइल ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, और अब जो नेगोशिएशन है वो 40 डेज़ के ऊपर आ गई हैं। यानी 40 डेज़ के हमारे पास ये हमास कह रही है कि चले हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि 40 डेज़ के लिए हम सीज़ फायर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ 33 जो इसराइली होस्टेजेस हैं जो हमास के पास है। तो ये बेसिकली डील है। अब हम देखते हैं जी कि आखिर क्या रीज़न है कि ये जो है ना अपना इसराइल ये इस चीज़ को इतना ज़ोरों से कर रहा है। लाइक वाई इसराइल इज़ सो इंटरेस्टेड कि अब वो अचानक से ही मान गया। अब उसकी बड़ी वैलिड रीज़न है कि संडे को, यानी कि कल के दिन, आज मैं मंडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारी डेवलपमेंट अभी शाम के वक्त की है। तो उससे पहले जो संडे को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है इनकी, इसराइल की, उसने अपने जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें पीएम है, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा इनके जो ब्यूरोक्रेसी के हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इसके अलावा जो इनकी अदालतों के टॉप जजेस हैं, उनको वार्न किया है जी कि जो आईसीजे है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपके ख़िलाफ़ ना वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है। पर्टिकुलरली इसमें नेतन्याहू को बड़ा उन्होंने इन्वॉल्व किया, और नेतन्याहू को कहा है जी कि दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू कि आईसीजे जो है वो आपके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। और फिर ये उसी तरह मामला हो जाएगा जैसे इश्तिहारी नहीं होते, ठीक है, तो आप इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बाय आईसीजे। अब ये जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन मुल्क है, साउथ अफ्रीका, उसने बेसिकली केस किया हुआ है उन इसराइल कि यहाँ पे इसराइल जो है ना वो वॉर क्राइम्स कंडक्ट कर रहा है ओवर गज़ा, और गज़ा के तकरीबन 33,000 लोग जो रिपोर्टेड है, यानी कि जो ऑफिशियली रिपोर्ट्स हैं वो मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो अनऑफिशियल है वो तकरीबन 55,000 के करीब लोग हैं जो कि इस जंग में गज़ा में शहीद हुए हैं। दिस इज़ अ मैसिव नंबर, यानी कि पाकिस्तान में तो इतनी शहरों की आबादी होती है, छोटे शहरों की आबादी होती है, तो गज़ा में इतने लोग शहीद कर दिए गए हैं। इसके अलावा गज़ा की जो सारी की सारी आबादी है ना, उसको कॉन्सनट्रेट कर दिया गया एक छोटे से एरिया में। अभी आप देखें गूगल मैप का भी कितना वो है कि ये भी फ़लस्तीन को फ़लस्तीनी शो करता, ये गज़ा और जेरूशलम शो करता है, यहाँ पे फ़लस्तीन का आपको नहीं मिलेगा मुल्क। अच्छा, ये गज़ा की बात कर लें हम थोड़ी सी,
तो गज़ा के मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताई हुई है कि 5 हिस्से थे। गज़ा था, गज़ा सिटी था, फिर देर अल बाला था, फिर खान यूनस है, देन रफ़ा है। अब ये जो 4 हिस्से हैं ना, यहाँ पे इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पे इसराइल की फ़ौजें बैठी हुई हैं। जबकि एक जो हिस्सा ना रफ़ा वाला, ये छोटा सा एरिया, ये अब है जी अंडर जो हमास। अब यहाँ पे जो है वो सारे के सारे जो गज़ा सिटीज़न हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे तकरीबन 2.3 मिलियन लोग इस छोटे से पैच में, ये छोटा सा पैच तकरीबन 100 किलोमीटर स्क्वायर की छोटी सी जगह है और यहाँ पे कैद होके रह गया। दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेल। और यहाँ पे इसराइली आर्मी क्या कर रही है, यहाँ पे वॉर क्राइम कर रही है, उसमें केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे डायरेक्ट वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अपने डायरेक्ट ज़मीनी हमले भी किए हुए हैं, यहाँ पे एयर बॉम्बिंग भी करती है, यहाँ पे ये सी के थ्रू तो वैसे ही रास्ता बंद है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे मसाइल हैं, डिस्पाइट सो मच कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हमास है ना, स्टिल वो झुकी नहीं है। तो हमास इज स्टिल रेडी टू फाइट। और इन्होंने ये अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको लेबनान वाली साइड पे हिजबुल्लाह मिलेगी। ये लेबनान वाली साइड पे हिजबुल्लाह जो है यहाँ पे, ये भी जो है वो सपोर्ट करती है हमास को। और हिजबुल्लाह ने कल संडे को 20 के करीब मिसाइल्स टारगेट किए हैं। अब इसराइल इन सब चीज़ों से तंग आ चुका है और अब उसे इंटरनेशनल बाइकआउट का ख़तरा है कि आईसीजे ने भी अगर इसको साथ छोड़ दिया तो आईसीजे को प्ली लेके यूएन में इसराइल का जो केस है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वही इश्तिहारी है, वही वहाँ पे फ़रार है, तो फिर क्या बन सकता है। जैसे अभी रशिया जो है पुतिन, वो कहीं भी नहीं जा सकता, किसी मुल्क में जाएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा क्योंकि सारे लोग मुल्क बाउंड है आईसीजे के साथ। तो दिस इज समथिंग, ये अपडेट थी इस हवाले से। अच्छा, अब ये हमें पता कैसे चलता है कि ये सारा मामला हो रहे हैं, हाउ व्हाट आर द मेन जो हमारे पास इंडिकेटर है। तो मेन इंडिकेटर जो है ना, एक तो जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान टॉक्स हुई है आफ्टर जो है अपना हमास ने लचक दिखाई है। और ये टॉक्स के बाद जो क्या हुआ है जी कि ये संडे को टॉक्स हुई हैं और उसके बाद फ़ौरन ही ये मिस्र में इसराइली डेलीगेट्स को इनवाइट किया गया है कायरो में कि वो आएँ और यहाँ पे हमास के साथ बात करें। अब पहले ये जो टॉक्स हो रही थी ये कतर में हो रही थी, लेकिन अब ये टॉक्स जो है वो कायरो इजिप्ट में हो रही हैं क्योंकि कतर ने डिनाई कर दिया था कि वो इन टॉक्स में हिस्सा नहीं लेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द मुस्लिम स्टेट्स एंड द लोकल पॉलिटिक्स। तो एक तो ये हमारे पास, दूसरा जो इंडिकेटर है दैट इज़ के आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब रियाज़ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसका समिट चल रहा है और यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो इकट्ठे हुए हैं। हेड्स ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, जनीवा में बेसिकली। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखिएगा। अच्छा, रियाज़ में आ जाएंगे। रियाज़ में यूएस का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो आया हुआ है, एंटोनी ब्लिंकन। पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था एंटोनी ब्लिंकन जो है वो चाइना से बेसिकली सऊदी अरब आया और चाइना में जो उसकी तस्दीक हुई थी उसके बारे में मुकम्मल डिटेल में वीडियो है, वो आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब वो आया हुआ है रियाज़ में। अब उसने कहा जी कि होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज ऑफ हमास सॉफ्ट कॉर्नर अगेंस्ट दिस प्रपोजल। तो ये एक न्यूज़ थी, इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देता हूँ कि आखिर यहाँ पे बेसिकली ब्लिंकन ने कहा, ब्लिंकन होप्स हमास टेक्स इजराइल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेनरस ट्रूस ऑफर। तो अब इसमें 33 के करीब जो है इनके होस्टेजेस हैं और ये 40 का था, 33 हो गए हैं और फिर ये जो है अपना 40 डेज़ के लिए ये ट्रूस होगा। ट्रूस मीन्स पीस प्लान। दिस इज़ सम, ये एक न्यूज़ थी जो कि बिल्कुल ही शाम को आई थी, लेकिन इससे पहले जो थी वो बाइडन और उसकी टॉक्स हो चुकी थी पुतिन की।
वो आप यहाँ पे देखें, हाँ ये बाइडन और इसकी नेतन्याहू की टॉक्स हैं। बाइडन नेतन्याहू स्पीक्स एज हमास सेज नो मेजर इशू विद लेटेस्ट होस्टेज डील ड्राफ्ट। तो अब दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो टॉक्स हुई हैं ना, ये शो करती हैं कि हमास की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है अगेंस्ट दिस डील ऑफ 40 डेज एंड 33 होस्टेजेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसके हवाले से जितनी भी मैक्सिमम डेवलपमेंट होगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।